Hello, dear students. कैसे हो आप सब? Hope you all are doing fine. My name is Bhavik Rana and welcome to today's video. स्टूडेंट्स, इतने सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि एक्चुअली ये वीडियो मुझे ना सबसे पहले बनाना चाहिए था। तो हो सकता है कि जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर मैं ये वीडियो पहले भी रख सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ पे ना सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, उसमें अभी भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये जो क्वेश्चन है, उसी को यूज़ करके रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, वो हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? आगे मैंने वीडियोज़ में बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है, पर वो जो क्वेश्चंस था, उसी का मैंने सेल रिएक्शंस बताया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को लेके यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन सब टॉपिक है, उसमें हम जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, उससे हम क्वेश्चन रिएक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, देखो पहला जो सेल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट, उसमें आप देखो Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, Mg जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में। ठीक है? और Cu+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, इसको ऐसे ही लिखते हैं। सो Cu2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cu। ठीक है? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैग्नीशियम एक न्यूट्रल स्पीसीज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। Mg2+ के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। एंड 11th स्टैंडर्ड के रेडॉक्स चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो स्टेप है इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप। ठीक है? इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 0 से +2 हो रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अच्छा, कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और ये न्यूट्रल स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो Cu2+ से लेके जो Cu है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है? ये हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ, सॉरी, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस शुड बी सेम। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये बन जाती है 2। तो रिएक्शंस अगर हम देखें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड का रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का। तो एनोड पे क्या है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम जो है ये Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन का रिएक्शन कौन सा है? तो Cu2+ से Cu, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है? तो ये रिएक्शन है। कई सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शंस में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है? अब यहाँ पे जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन होगा ई सेल माइनस ई नॉट सेल, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ। अब यहाँ पे लॉग में क्या लिखना है वो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते थे, उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, याद करो। 11th स्टैंडर्ड का इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में है हमारे पास Cu, बराबर है, ये Cu है और ये मैग्नीशियम है। तो जो Cu है ये सॉलिड स्टेट में है और मैग्नीशियम एक्वियस होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, ये सॉलिड है और ये इसकी मोलारिटी दिया है। ये मोलारिटी है और ये सॉलिड है। तो ये कॉपर जो है ये एक्वियस होगा और ये कॉपर सॉलिड, और मैग्नीशियम ये वाला सॉलिड होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो जो सॉलिड स्पीसीज होते हैं उनका हम
केसी के फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है, राइट। तो ये नहीं लिखेंगे और मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, इनफैक्ट ये सबसे पहला वीडियो होना चाहिए था जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पे आएगा Mg2+ अपॉन प्रोडक्ट में होगा Cu2+। तो यहाँ जो नर्स्ट इक्वेशन में लॉग वाला टर्म है ना, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ही आना चाहिए। सो दैट इज Mg2+ बाई Cu2+। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है, n की वैल्यू 2 है, कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ का और Cu2+ का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन। फिर जस्ट वैल्यू रखनी है। ई नॉट सेल कैसे मेजर करेंगे, तो दैट इज ई नॉट सेल कैसे मेजर करेंगे, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। तो राइट में क्या है, राइट में ये रहा, ये मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो ये राइट हैंड साइड, राइट में कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, दैट इज ई नॉट ऑफ Cu2+ टू Cu माइनस लेफ्ट में क्या है स्टूडेंट, तो देखो लेफ्ट में ये है, ये लेफ्ट में मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो लेफ्ट में है, ठीक है, मैग्नीशियम लेफ्ट में है, ये रहा, ठीक है। तो लेफ्ट में मैग्नीशियम, भले मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर ई नॉट सेल की फॉर्मूला में तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, बराबर। अब हो सकता है कि एग्जाम में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाती है। मान लो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -x। मान लो रिडक्शन पोटेंशियल है x, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस चीज को अभी मिटाने वाला हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है बट ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये अब देखो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर। रिएक्शन देखो, Fe जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, ये ऐसा ही होता है Fe2+ में, ठीक है। और H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, देखो H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे H+ कन्वर्टिंग इनटू H2। ये जो प्लेटिनम है ना, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब हाइड्रोजन पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। और यहाँ पे ये है +2, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe का जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और H+ जो है, H+ का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +1, और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। न्यूट्रल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। सो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिडक्शन। अब एनोड, और कई बार एग्जाम में पूछते हैं एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका है, Fe का हो रहा है। तो Fe इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2+, 0 से लेके +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का चेंज आया है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। कैथोड पे होगा रिडक्शन, सो कैथोड पे हम लिखेंगे 2H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2। तो +1 से हो रहा है 0, तो डिफरेंस है 1 का, बराबर है। और ऐसे 2 एटम है, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा
2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड कैथोड रिएक्शन। अब नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ। ठीक है, अब लॉग वाला टर्म, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करना है। याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर। यहाँ पे H2 गैस है, Fe2 प्लस आयनिक स्पीसीज हमेशा एक्वियस स्टेट में होंगे, H प्लस है एक्वियस स्टेट में, और Fe जो है वो है सॉलिड। तो इस इक्वेशन के लिए Kc का फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट, क्या लिखते थे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, और H2 एक गैस है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं H2। ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये जो Fe है ये एक सॉलिड स्पीसीज है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यूनिटी होता है। तो प्रोडक्ट में आएगा H प्लस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 कोफिशिएंट जो है उसको हम पावर में लिखेंगे, तो दैट इज 2। समझ में आ रहा है? मान लो ये Fe के पास यहाँ पे 4 होता सपोज, तो ये Fe का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके पावर में हम 4 लिखते हैं, पर 4 नहीं है तो वो मिटा देते हैं। तो ये हो गया आपका Kc का फॉर्मूला। तो लॉग के साथ नर्स्ट इक्वेशन में यही चीज लिखनी है, ये जो टर्म है ना यही आएगा। सो दैट इज Fe2 प्लस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब देखो ये सब की वैल्यूज भी दे रखी है। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे दे रखा है, देखो ये रहा 0.001। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर, तो वो 1 मोलर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये बन गया आपका 1 मोलर और उसका स्क्वायर कर देना है, और Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001। न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का है 1 बार, तो वो तो वैसे भी 1 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज आ जाएगी। और फिर ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट में क्या होगा? ये रहा हाइड्रोजन जो है वो राइट में होगा। ठीक है, सो ई नॉट सेल कैसे मेजर करेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। राइट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, दैट इज H+2H2 माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है? आयन है, भले उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पर हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। और फिर इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो वैल्यू 0 वोल्ट ही होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन जो है वो दिया होगा। ठीक है, सो ये सेकंड है। अब ये जरा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, आपको काम लगेगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। ये बहुत बेसिक है, थर्ड इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिख रहे हैं, सिमिलरली रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? पहले सेकंड के डेटा को इरेज कर देते हैं ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? देखो SN SN2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? SN SN2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? SN कन्वर्टिंग इनटू SN2 प्लस, और H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो SN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो SN से SN2 प्लस का जो स्टेप है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन है H प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और H2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो H प्लस से H2 का जो स्टेप है ये है रिडक्शन।
तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो और रिडक्शन रिएक्शन लिखो, एनोड के रिएक्शन लिखो और कैथोड के रिएक्शन लिखो। अच्छा, ये प्लेटिनम जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो कहीं पे रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? Sn से Sn2+। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 0 से +2। तो कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, 0 से 1 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और कैथोड पे अगर हम देखें तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? H+ का। तो H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2। ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ऐसे दो हाइड्रोजन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 2। और नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इस ये जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का Kc का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? Kc, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे Sn जो है ये एक्वियस स्टेट में होगा, H2 गैस में होगा, H+ एक्वियस। कोई भी आयनिक स्पीसीज है तो वो एक्वियस स्टेट में ही होगा, और जो न्यूट्रल स्पीसीज है जैसे Sn, ये सॉलिड होगा। तो इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला में है, हम ये सॉलिड स्पीसीज को नहीं लिखते हैं, ठीक है, सॉलिड स्पीसीज को नहीं लिखते हैं। तो Kc का जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है? Sn2+, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। गैस और एक्वियस पीसीसी लिखते हैं, और H+ का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा? इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये जो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट को पावर में लिखना है, ठीक है। तो जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 2। लॉग ऑफ क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, तो ये जो Kc का जो टर्म है वही लिखना है, दैट इज Sn2+ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। सेकंड स्टेप में यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, बराबर है। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। Sn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.05 मोलर। H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर। H2 का पार्शियल प्रेशर है 1 बार। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0.05 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार। और H+ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02, और उसका स्क्वायर रखना मत भूलना, और फिर सारे कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इस क्वेश्चन का नर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन, जिसके लिए एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को रिवर्स करके मैंने इरेज करना चालू किया है, तब स्क्रीनशॉट ले लो। या बेस्ट है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट से बेस्ट है कि आप को नोट डाउन करो नोट में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है? Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। H+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में। सो Br माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, Br2 का है 0। सो -1 से 0 ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। सो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, कम हुआ, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब इस इक्वेशन के लिए Kc का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये गैस है, ये गैस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, ठीक है। सो Kc विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2, क्योंकि उसका प्रेशर दिया है, और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
Br माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब स्टूडेंट्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे Br के आगे 2 आएगा और H के आगे भी 2 आएगा। तो ये जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन की, उसके पावर में कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो Br माइनस के ऊपर भी 2 आएगा रेस टू 2 और H प्लस के ऊपर भी 2 आएगा, है ना। तो जब नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ, ये पूरा टर्म यहां लिखना है, ठीक है। सो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। तो ये इसका नर्स्ट इक्वेशन है। n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि देखो Br माइनस जो है वो Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो -1 से लेके 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना है? 1 का है। और ऐसे कितने एटम है? 2 एटम है। तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंस 1 का है, +1 से 0 डिक्रीज हुआ। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो दैट इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा 0.01, उसका स्क्वायर लेना है, भूलना नहीं है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.03, वो भी भूलना नहीं है, ठीक है। H2 गैस का प्रेशर है 1 बार, ठीक है। और Br2 का प्रेशर नहीं दिया है Br2 का, पर वो भी 1 बार ही लेना है, क्योंकि अलग अलग प्रेशर नहीं होते। तो अगर हाइड्रोजन का 1 बार है तो Br2 का भी 1 बार ही होगा, तो न्यूमरेटर में तो 1 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज है। ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा और ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका नेगेटिव करना है, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ई राइट माइनस ई लेफ्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया नर्स्ट इक्वेशन। पर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने इरेज करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको ये चीज अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है ना स्टूडेंट, फोर्थ का सेल रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली गलत है, ठीक है। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है टेक्स्ट बुक में, ये गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं। देखो, ये जितने भी सेल रिप्रेजेंटेशन है इसको ऑब्जर्व करो। जो जो फर्स्ट 3 है उसको ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे अब देखो, Mg टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो प्लेटिनम है ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उसको छोड़ के जो Br माइनस Br2 में, भले Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा हो, पर जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसमें न्यूट्रल स्पीसीज ही लिखना है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज ही लिखना है। तो अगर फोर्थ का करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो दैट इज पीटी सॉलिड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब Br-2 Br2 नहीं लिखना है, भले Br-Br2 में कन्वर्ट हो रहा हो, पर लिखते कैसे है? Br2 लिक्विड ऑब्लिक Br माइनस, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.010 मोलर। ये एक्चुअली कहीं पे टेक्स्ट बुक में ये रूल नहीं लिखा है, पर स्टूडेंट इसको ऐसे ही लिखते हैं। जो पहला पार्ट है, मतलब कि ये न्यूट्रल स्पीसीज ही होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे, देखो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। आप बोलोगे सर ये पीटी भी तो न्यूट्रल है। नहीं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। Br माइनस और Br2 में न्यूट्रल कौन है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आयनिक स्पीसीज पहले लिखते हैं और फिर उसका न्यूट्रल स्पीसीज लिखते हैं। देखो इधर, ये कॉपर का आयनिक स्पीसीज और फिर उसका न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। सेकंड में देखो H प्लस का आयनिक स्पीसीज H प्लस और उसके बाद उसका न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है।
थर्ड में भी वही H प्लस का आयनिक स्पीसीज और फिर H2 उसका न्यूट्रल स्पीसीज। फोर्थ में ये बराबर है H प्लस का आयनिक स्पीसीज और H2 उसका न्यूट्रल स्पीसीज, ये बराबर है। तो राइट रिप्रेजेंटेशन होगा H प्लस 0.030 मोलर इंटू H2 गैस 1 बार ऑब्लिक PT सॉलिड। ये एक्चुअली करेक्ट मेथड है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम रिएक्शन बनाए तो इसका रिएक्शन क्या होगा? देखो, इस ये करेक्ट जो मेथड है उसके हिसाब से अगर हम रिएक्शन लिखे तो Br2 लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में, ठीक है, दैट इज 0.0101 मोलर। चलो ये मोलारिटी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और H प्लस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम रिएक्शन लिखे तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1, ब्रोमीन का -1, हाइड्रोजन का 0। तो ये देखो 0 से हो रहा है -1, 0 से -1 मतलब रिडक्शन। H का +1 से हो रहा है 0, तो ये भी रिडक्शन हो गया। तो एक ही स्टेप में दोनों रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन कुछ है ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है। ये रिएक्शन हमने जो लिखा वो गलत है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मैं मिटा देता हूं, ये गलत है, ठीक है। हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन से अब तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है इधर रिडक्शन ही होगा। तो H प्लस से H2, क्या ये रिडक्शन है? यहाँ रिडक्शन ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन ही होना चाहिए। तो क्या ये रिडक्शन है? +1 से 0 रिडक्शन है, हाँ रिडक्शन है, तो ये सही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। तो दैट इज Br2 से Br माइनस। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है 0 से लेके -1? क्या ये रिडक्शन है? सॉरी, ऑक्सीडेशन है? नहीं, ये रिडक्शन है, बराबर है। तो ये गलत, हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? उसका रिवर्स, Br माइनस से Br2, ठीक है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? हाँ, ये ऑक्सीडेशन है। तो जब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप को कंसिडर करके लिखना है। तो दोनों के रिएक्टेंट एक साथ लिखने हैं। तो रिएक्टेंट क्या है? पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Br माइनस और रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन में H प्लस। और प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Br2 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में H2। तो रिएक्शन ये होगा, अब देखो, Br माइनस से Br2 ऑक्सीडेशन, H प्लस से H2 रिडक्शन, ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन और H प्लस से H2 रिडक्शन, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन था, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन था, वो सेल रिप्रेजेंटेशन गलत था, पर उसको यूज करके जब हम आंसर लेके आएंगे वो आंसर सही होगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद गुजरात बोर्ड में 2024 में एक 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन राइट था, मतलब ये फॉर्म में यही सेल था, सेल रिप्रेजेंटेशन ये था, मतलब ये प्रूफ है। टेक्स्ट बुक ये गलत है, गुजरात बोर्ड का एक क्वेश्चन है 2024 में अभी पूछा गया है, उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन सही दिया है। पर जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन सही दोगे तो आप देखा ना कि ये इक्वेशन बनाने में कैसी गड़बड़ होगी। तो वो क्वेश्चन मैं इमीडिएटली बाद में दूंगा, टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होगी। पर याद रखना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन गलत है और ये सेल रिप्रेजेंटेशन सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।